हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है संत या ज्ञानश्री काव्यधारा। जैसे कि कल हमने भाग किए थे, तो निर्गुण के मैंने आपने दो भाग बताए थे निर्गुण धारा के। एक तो संत या ज्ञानश्री, दूसरा था सूफी या प्रेमाश्री। उसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, संत या ज्ञानश्री शाखा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये संत शब्द है ना, ये किससे बना है। तो एक व्यक्ति बताता है कि ये शांत से बना है। संत शब्द किससे बना है, शांत से बना है, जिसका अर्थ होता है निवृत्ति या वैरागी। ये इसका अर्थ बताया है। संत जो है शांत से बना है, इसका अर्थ क्या बताया, निवृत्ति या वैरागी। और ये शांत से याद रखना, शांत कौन रहता है, शांत एक आदमी जो शांत पीता है। क्या पीता है, शांत पीता है। तो पिता से याद रखना, पीताम्बर दत्त बड़थवा। ठीक है, पीताम्बर दत्त बड़थवा। पीताम्बर बड़थवा ने संत शब्द का अर्थ क्या बताया कि ये शांत से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, निवृत्ति या वैरागी। ठीक है, शांत से बना है। एक व्यक्ति ने कहा कि संत का अर्थ है जिसने संत नामक परम तत्व को प्राप्त कर लिया हो। संत नामक परम तत्व को प्राप्त कर लिया हो, उसे कहते हैं संत। कर लिया हो उसे कहते हैं संत। ऐसी बात कौन करेगा, संत की बात कौन करेगा, परशुराम। पूरा नाम क्या है, परशुराम चतुर्वेदी। उन्होंने क्या कहा है कि संत का अर्थ मतलब होता है कि जिसने संत नामक परम तत्व को प्राप्त कर लिया हो, वही होता क्या कहलाता है, संत कहलाते हैं। एक व्यक्ति ने संत का दार्शनिक आधार बताया। दार्शनिक आधार, इसका जो दार्शनिक जो आधार था ना, वो क्या है, उसको याद कैसे करोगे। पहले अ के बाद में आता है ई के बाद उ और फिर नाथ। ये इसके दार्शनिक आधार बताया। तो याद क्या हुआ, अ ई उ और नाथ। अ से याद रखना अद्वैतवाद। कहा कि संत शब्द का आधार एक है अद्वैतवाद, शंकराचार्य का मत था ना वो। ई से याद रखना इस्लामी दर्शन को भी इन्होंने माना है। उ से याद रखना उपनिषद। और नाथ से नाथ पंथ। ये सब हैं जो इस संत शब्द के दार्शनिक क्या है, आधार। तो ऐसी अनोखी बात कौन करेगा, जो त्रिलोकी हो, जो जिसका जो तीन लोकों में कुछ न कुछ हो। त्रिलोकीनाथ कौन करेगा, त्रिलोकीनाथ दीक्षित। ऐसी बात करने वाला, इतनी बड़ी बात जो करेगा वो कौन करेगा, जो तीन लोगों का नाथ होगा, कोई ऐसी बात करेगा। इस तरह से आप याद करना। संत की बात कौन करेगा, संत की बात परशुराम करेगा कि संत नामक तत्व को जिसने प्राप्त कर लिया। परशु बात करेगा परशुराम। और इतनी लंबी अद्वैतवाद इस्लाम में ये सब संत का आधार है। इतनी बड़ी लंबी चौड़ी बात कौन करेगा, जो तीन लोगों में क्या होगा, नाथ। और संत शांत से बना है। ये बात हमारे शांत कौन होता है, शांत पिता से पीताम्बर दास बड़थवा। आगे हम देखेंगे इसका नामकरण यानी संत शब्द जो है, इसका नामकरण किसने किया है, किसने संत कहा है, किसने ज्ञानश्री कहा है। तो एक ने इसको कहा है कि ये संत काव्य है। कौन सा काव्य है, संतों का काव्य है, इसलिए एक ने इसको संत काव्य कहा। एक ने कहा नहीं, ये तो ज्ञानाश्री शाखा हो सकती है, ज्ञान बांटती है, इसलिए ये ज्ञानाश्री। एक ने इसको ज्ञानाश्री कह दिया। एक ने इसको और थोड़ा कर दिया, ये तो निर्गुण है। क्या है, निर्गुण है। ये तीन शब्द मिलते हैं जो इसके नामकरण से संबंधित है। तो कभी पूछा जा सकता है कि संत काव्य किसने कहा, ज्ञानाश्री किसने कहा, निर्गुण किसने कहा। तो संत काव्य किसने कहा है, उसमें से आपको याद रखना है वर्मा, वेदी, गुप्त। वर्मा, वेदी, गुप्त। संत काव्य कहने वाले कौन है, संतों की बात करने वाले संत काव्य कहने वाले कौन है, संत काव्य। व से वर्मा, व से वेदी और गुप्त। वर्मा, वेदी, गुप्त ने क्या कहा है, संत या ज्ञानश्री काव्य को संत काव्य कहा है। वर्मा से कौन है, वही आपके राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा हो गया। वेदी से कौन, वेदी से रखना परशुराम चतुर्वेदी, छोटा सा लिख रहा हूँ, ठीक है। परशुराम कौन है, चतुर्वेदी। वेदी से परशुराम चतुर्वेदी। और गुप्त से कौन है, गणपति चंद्र गुप्त। इन तीनों ने क्या कहा है, ये तो संत या ज्ञानश्री शाखा को संत काव्य कहा है, ठीक है। आगे एक ने ज्ञानश्री कहा है। तो ज्ञानश्री में क्या आ रहा है, ज्ञान आ रहा है। तो ज्ञान की बात करने वाले कौन, शुक्ल ने संत को कहा कि ये ज्ञान बांटने वाले हैं, इसलिए ज्ञानश्री शाखा ही हो सकती है।
एक ने कहा नहीं, ये तो निर्गुण धारा हो सकती है, तो निर्गुण ऐसी अनोखी बात कौन करेगा? हजारी। ये कहता है ये निर्गुण धारा है। आगे इसका प्रथम कवि हम लोग देखने वाले हैं। प्रथम कवि यानी संत या ज्ञानश्री काव्य जो धारा है, इसका प्रथम कवि कौन हो सकता है? तो एक ने कहा है कि ये कबीर, एक ने कुछ ने कबीर को माना है। संत काव्य धारा का प्रथम कवि किसको माना है? कबीर को माना है। एक ने माना है नामदेव। किसको माना है? नामदेव। हालांकि हिंदी साहित्य में भक्ति परंपरा का जो प्रथम प्रवर्तक है वो नामदेव ही है, लेकिन कवि इसका पहला कौन हो सकता है? तो कबीर को मानने वाले से याद रखना, कबीर को मानना है शुक्ल। शुक्ल तो बहुत फैन है कबीर का, तो शुक्ल, स्वरूप शुक्ल, शुक्ल, हजारी, ये तीनों कबीर को माना है। शुक्ल मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल, स्वरूप से याद रखना स्वरूप, राम स्वरूप, राम स्वरूप चतुर्वेदी, और हजारी हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो ये लोग हैं। तो प्रथम संत काव्य धारा का प्रथम कवि कबीर को किसने माना? तो याद कैसे करोगे? श से शुक्ल, श से स्वरूप और हजारी, शुक्ल स्वरूप हजारी। शुक्ल स्वरूप हजारी ने हिंदी का संत काव्य धारा का पहला कवि किसको माना? कबीर को। शुक्ल से आचार्य रामचंद्र शुक्ल, स्वरूप से याद रखना राम स्वरूप चतुर्वेदी, इनका पूरा नाम क्या है? राम स्वरूप चतुर्वेदी, और हजारी। नाम दे में आपको याद रखना है सिर्फ दो ही, वर्मा गुप्त। वर्मा गुप्त कौन है? वही आपके राम कुमार, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और गणपति चंद्र गुप्त। इन्होंने कहा कि नामदेव है। नाम में देखो नाम क्या है? नाम दो आ रहे हैं शब्द, नामदेव, तो दो जनों ने बताया। वर्मा और गुप्त ने कहा कि नहीं, ये संत काव्य धारा है जो इसका पहला कवि नामदेव हो सकता है। तो नाम क्या है? वर्मा और गुप्त, ऐसे याद रखना। इसका नाम है वर्मा और गुप्त, तो वर्मा से वर्मा राम कुमार वर्मा और गुप्त से गणपति चंद्र गुप्त का। कैसा है पागल की तेज का? कैसा है उन्माद? कहीं भी को शोभा नहीं, कहीं भी को शोभा नहीं, देखे ही पर हम। ये निर्गुण के संबंधित आता है। माया की व्यर्थता, माया की व्यर्थता का प्रतिपादन। इसमें क्या है? इसमें इन्होंने कहा है कि माया महाहठ, माया महाठगिनी, माया महाठगिनी, ये हम जाने, ये भी इनकी पंक्ति मिलती है माया के संबंध में। माया को व्यर्थ बताया इन्होंने, माया महाठगिनी, ये हम जाने। संसार की असारता, संसार की असारता, संसार की असारता का प्रतिपादन। नारी रूप चित्रण, पतिव्रता जो उसकी इन्होंने क्या की? प्रशंसा। क्या लिखा है कि पतिव्रता मेली भली काली कुंचित कुरूप, यानी पतिव्रता यदि कोई नारी है ना, हो चाहे मेली हो, पतिव्रता जो नारी होती है ना, वो मेली भी क्यों नहीं हुई, फिर भी वो क्या है? भली है। भले वो काली हो, कुंचित हो, कुरूप यानी बुरा रूप, जिसको देखने में भूंडी हो, वो कैसी हो, काली हो, कैसी भी हो, मेली हो, तो पतिव्रता होनी चाहिए, चाहे फिर वो कुरूप हो, चाहे वो काली हो, चाहे मेली हो। इसलिए कहा कि अगर पतिव्रता वास्तव में, तो इसके रूप जो है ना, ऐसे रूप पर भी पतिव्रता के ऐसे रूप पर भी हम लाखों स्वरूपों को इसके ऊपर है जो वार सकते हैं। इनका कहना है कि जो नारी जो होती है कंवारी, जो उसकी वो कहा है कि नारी की छाया पड़ने से अंधा, भुजंग यानी नाग है ना, वो अंधा हो जाता है। नारी की छाया पड़ने से नाग क्या हो जाता है? अंधा हो जाता है। तो कबीरा कहते हैं उस आदमी का क्या हाल होगा जो हमेशा नित्य यानी लगातार उस नारी के साथ में रह रहा है। इस तरह से इनका ये नारी। भागु शांत, भाषा याद भाषा, तो भाषा इनकी सदोगुड़ी मिली, पंचमेल खिचड़ी, सदोगुड़ी है कभी इनकी भाषा।
और गुरु का महत्व मिलता है, और शांत रस का इन्होंने क्या किया है, प्रयोग किया है। ठीक है, शब्द है कबीर कौन सी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। और कबीर शब्द का अर्थ जो होता है ना, कबीर तो फारसी भाषा का शब्द है, इस कबीर शब्द का अर्थ यदि आपसे पूछे तो इसका अर्थ पता है क्या होता है, महान। क्या होता है, महान। ठीक है, ये ध्यान रखना। आपके लहर तरा तालाब के किनारे कांसी में, कहाँ पे वो, कांसी में लहर तरा तालाब के किनारे हुआ। ठीक है, तो ये जन्म हो गया। उसके ये 13 है, 13 में 2 प्लस कर दो कितने हो गए, 15। ये 8 है, इसको 8 को नीचे लेके आ दो और इस 9 को 1 बना दो, क्या हो गया, 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। और कहाँ पे हुई मृत्यु, कांसी में, सॉरी मृत्यु कहाँ हुई, मगहर में, मगहर में। और यही मगहर में इनकी कबीर जी की क्या है, समाधि। ये बात ध्यान रखना, मगहर में कि कबीर का जो पालन पोषण है जो वो किसने किया था, नीरू और नीमा ने। किसने किया, नीरू और नीमा ने। नीरू और नीमा ने जो इनका क्या किया, पालन पोषण किया। जो ये नीरू और नीमा कौन थे, जुल्हा दंपति थे। ठीक है, उसके बाद में कबीर धीरे धीरे बड़े हुए, तो कबीर बड़े हुए तो उन्होंने क्या की, शादी। तो शादी की तो किससे की, पत्नी। तो पत्नी का नाम क्या था, लोई। क्या नाम था, लोई। ठीक है, लोई। और आगे एक आएगा लोनी, लोना या लोनी आएगा, वो ध्यान रखना, वो रैदास की पत्नी है। ठीक है, वो रैदास की आएगी। ये लोई है, लोना या लोनी आएगी वो। तो उनके क्या हुआ, एक पुत्र हुआ, एक पुत्री हुई। पुत्र जो था उस पुत्र का नाम था कमाल। क्या था, कमाल। कमाल कर दिया पुत्र ने। और पुत्री भी पीछे रहने वाली नहीं थी, उसने भी क्या किया, कमाल ही कर दिया। अब क्या हुआ, अब है जो इन्होंने अपना एक गुरु बना दिया। कौन बनाया, गुरु। कबीरदास जी ने अपना गुरु बनाया रामानंद जी को। किसको बनाया, रामानंद। रामानंद जी को अपना क्या बनाया, गुरु बना दिया। और फिर इनका एक प्रमुख शिष्य हो गया कबीरदास जी का, प्रमुख शिष्य। यानी खुद भी एक महान गुरु बन गए ना, तो इनका भी एक प्रमुख शिष्य बन गया। और उस प्रमुख शिष्य का नाम बताया क्या, धर्मदास। कौन था, धर्मदास। और ये जो धर्मदास है, ये कबीर की मृत्यु के बाद में जो कबीर की गद्दी पर बैठे थे। धर्मदास जो है ये कबीर की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठे। ठीक है, गद्दी पर बैठे, मतलब जहाँ कबीरदास की जो स्थान था, उसको स्थान को किसने ग्रहण किया, धर्मदास जी ने ग्रहण कर लिया था। कबीर की वाणियों का संकलन, कबीर की वाणियों का संकलन किस किसने किया, देखो। तो कबीर की वाणियों का संकलन है ना, एक ने बीजक नाम से किया, बहुत जनों ने किया। एक ने बीजक नाम से किया, एक ने आपने किया कबीर वाणी नाम से किया, एक ने किया कबीर वचनावली नाम से। वचनावली यानी कबीर की जितने भी ग्रंथ कह दो या जो भी पद थे उन सबको संकलन किया। एक ने बीजक नाम से किया, एक ने कबीर वाणी नाम से किया, एक ने कबीर वचनावली, एक ने कबीर ग्रंथावली नाम से किया। अब इनको याद करते हैं। देखो बीजक, कबीर की, अब आपसे पूछे कि कबीर की वाणियों का संकलन बीजक नाम से किसने किया, तो बीजक, बीज से याद रखना, बीज किसका बोना, आपको धर्म का। बीज हमेशा धर्म का ही बोना और किसी का नहीं बोना। धर्म से याद रखना, धर्मदास। ये वही धर्मदास जो इनके प्रमुख शिष्य है। इनकी मृत्यु के बाद जो गद्दी पर बैठे उन्होंने ही इनकी वाणियों का संकलन सबसे पहले बीजक ने किया था। किसने, धर्मदास ने। तो बीज किसका बोना, कबीर वाणी। तो वाणी से याद रखना, वाणी तिवारी। वाणी से क्या याद रखोगे, तिवारी। वाणी तिवारी यानी कबीर की वाणियों का संकलन कबीर वाणी नाम से किया, वो पारसनाथ ने किया। पारसनाथ कौन है, तिवारी। पारसनाथ तिवारी ने जो इनकी वाणी का संकलन किस नाम से किया, कबीर वाणी से। तो वाणी तिवारी, वाणी से वाह रहा है, वाह से वारी, वाणी वारी ऐसे याद हो जाएगा ना, कबीर वाणी तो वारी तिवारी। तो पूरा नाम क्या, पारसनाथ तिवारी। आगे कबीर वचनावली। देखो वचन आपको किसके लेने, वचन लेने आपको, वचन आपको लेने हरि के। वचन किसके हैं, हरि के लेने। तो हरि से याद रखना, हरि औंध।
हरिवंश। कौन है हरिवंश? अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश। ठीक है, तो वचन किसके? हरि के। आगे कबीर ग्रंथावली। और ग्रंथ कौन लिखते हैं? ग्रंथ लिखेंगे श्याम सुंदर। ग्रंथ को और किसी को लिखना नहीं है, ऐसे याद रखना ये ग्रंथ श्याम सुंदर ये लिखेगा। कौन लिखेगा? श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास। बीजक, बीज किसका बना? धर्म का। कबीर वाणी, वाणी से वारी हो जाएगा, वारी वारी वाणी वारी, तिवारी, पार्श्वनाथ तिवारी। कबीर वचनावली, वचन आपको हरि के रहने, हरिओं यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं। और कबीर ग्रंथावली में याद रखना, ग्रंथ जो होते हैं वो ग्रंथ लिखने का काम करता है श्याम सुंदर दास। इंपॉर्टेंट बात याद कर लेना, क्या? कबीर की वाणियों, कबीर की वाणियों का प्राचीन, कबीर की वाणियों की प्राचीन आपको सैंपल देखना हो, नमूना, तो वो हमें कहाँ से मिलता है? गुरु ग्रंथ साहिब में। गुरु ग्रंथ साहिब में है जो इनका देखने को मिलता है। ठीक है, कबीर की वाणियों का है प्राचीन नमूना हमें कहाँ से देखने को मिलता है? गुरु ग्रंथ साहिब में। ठीक है, आगे क्या है कि कबीर की भाषा जो थी ना, कबीर की भाषा, कबीर की भाषा को कुछ विद्वानों ने क्या क्या नाम दिया उनको याद करते हैं। एक ने कहा कि इनकी भाषा सदोकड़ी थी। कबीर की भाषा कैसी थी? सदोकड़ी। एक ने कहा नहीं ये तो पंचमेल खिचड़ी है, उसमें पंजाबी वगैरह बहुत सारी मिक्सिंग थी, इसलिए कहा कि पंचमेल क्या है? खिचड़ी। पंचमेल खिचड़ी कह दिया। एक ने कहा नहीं ये तो बनारसी है, एक ने कहा बनारसी है। एक ने कहा नहीं ये तो वाणी का डिक्टेटर है। वाणी का क्या है? डिक्टेटर। ये 1000 बार पूछा गया है, वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? तो आप याद करवाता देखो, कबीर की भाषा को सदोगुड़ी किसने कहा है? तो स से सदोगुड़ी और श से याद रखना शुक्ल। स से सदोगुड़ी और श से शुक्ल, स से सदोगुड़ी श से शुक्ल, श से सदोगुड़ी श से शुक्ल, याद हो जाएगी। पंचमेल खिचड़ी को याद रखना, तो खिचड़ी हमें किसे चढ़ानी? श्याम। खिचड़ी किसको चढ़ाते हैं भाई? श्याम है, कृष्ण का, कृष्ण को बोलते हैं श्याम, तो खिचड़ी किसको चढ़ाते हैं? श्याम को। याद रखना श्याम सुंदर दास। बनारसी, कबीर की भाषा को बनारसी कहने वाला जो बनारसी बाबू वो कौन है? उदयनाथ तिवारी। बनारसी बाबू कौन है? उदयनाथ तिवारी। ये बनारसी बाबू है, इसलिए कबीर की भाषा को क्या बोला? बनारसी भाषा। एक ने कबीर की भाषा को कबीर को वाणी का डिक्टेटर कह दिया, और ऐसी बात कौन कहेगा? हजारी। वाणी का डिक्टेटर, वाणी का डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह, यानी अपनी बात को मनवाने वाला जो है उसको बोलते हैं डिक्टेटर या तानाशाह। ऐसी बात किसने कही कबीर के बारे में? हजारी ने कही है। कबीर को हजारी जो है ना, हजारी, ये भी स्टेटमेंट याद रखना, हजारी, कबीर को हजारी ने पता क्या कहा? विष्णु जो है ना, विष्णु के नरसिंह अवतार, नरसिंह अवतार हम देखा ना, आधा नर आधा सिंह, नरसिंह अवतार की प्रतिमूर्ति, नरसिंह अवतार की क्या है? प्रतिमूर्ति। कबीर को बोला कि ये विष्णु का जो नरसिंह अवतार है इसकी ये क्या है? प्रतिमूर्ति। बीजक, कबीर के वाणी का संकलन बीजक नाम से जो किया था, किसने किया था? धर्मदास ने किया था। किसने किया था? धर्मदास। और इस बीजक का अर्थ पता है क्या है? अगर कुछ बीजक का अर्थ क्या है? बीजक का अर्थ होता है चाबी, चाबी या की, इसका अर्थ है। और इस बीजक के 3 भाग है, 1 2 और 3। याद कैसे करोगे? रस्सा याद हो जाएगा, तो यही है देखो, रस याद रखना रेमेनी, रस रेमेनी, स याद रखना शब्द, और शा से याद रखना साखी, क्या है? साखी। रेमेनी का सामान्य अर्थ पूछे तो रामायण, रेमेन का अर्थ क्या था? रामायण। शब्द का अर्थ होता है पता है क्या? शब्द। साखी का अर्थ क्या है? साक्षी। ठीक है, रेमेनी के अंदर क्या है? ये देखो ई आ रहा है, ई, रेमेनी तो चौपाई, रेमेनी चौपाई, और चौपाई प्लस क्या है? 2 ही।
शब्द 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 पद शब्द पद शब्द पद, है ना। शब्द द आ रहा है तो द लगा दो, बीच में ब ये पद, तो शब्द में, तो इसमें क्या है, पद है, छूटक पद है। और इसमें रेमिनी में क्या है, चौपाइयाँ और दोहे है। साखी है, इसका अर्थ है साक्षी, साखी में सिर्फ दोहे ही है, क्या है, दोहे।